हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मार्केट अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन थोड़े बहुत झटके आने तो बनते ही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप खुद स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। हालांकि मैंने हमेशा बोला हुआ है, मेरे पिछले वीडियोस में भी यही बोला है कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है वो कभी भी आपको अमीर नहीं बनने देगा। रीज़न देख लीजिएगा, या तो अगर आपको वापस से जानना है, वापस से मैं बोलूँ वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फेड ने अपने रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, पॉज किया है। वो कह रहे हैं हायर फॉर लॉन्गर। उसका मतलब ये होता है कि आप जो हायर इंटरेस्ट रेट है उसको लंबे समय तक रखेंगे। ठीक है। शायद उसकी वजह से यूएस स्टॉक्स नीचे गिरे, बट डजेंट मैटर, वो तो सबको पता ही था। लेकिन वो कह रहे हैं कि रेट्स शायद अगली बार बढ़ सकते हैं। uh, तो ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट एंड पार्सल। इट डिपेंड्स आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपने फंड्स को पकड़ के रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट ऊपर रहता है, अगर आप सिप कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास रेगुलर बेसिस पे पैसे आते हैं, वो एक साथ सारे फंड्स नहीं डालते हैं जनरली। रेगुलर बेसिस पे फंड्स आते हैं, वो डालते रहते हैं। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको लोग कहते हैं कि सिप में डालते रहो डालते रहो, ऐसा नहीं होता है। जब मार्केट ऊपर है, आपका जो सिप की अमाउंट है, समझ लीजिए आप हर महीने 10 रुपये डाल रहे थे, आपको जब मार्केट ऊपर है तो 3 से 4 रुपये डालिए, बाकी आपके 6 से 7 रुपये जो है वो पकड़ के रखिए, सेव करके रखिए। ठीक है। उसके बाद जैसे ही कोई झटका दिखता है, जैसे ये एक झटका आ रहा है, ठीक है, आप अपने पैसे डाल दीजिए। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, दैट इज़ हाउ आपको पैसे ज़्यादा बनते हैं। अगर आप आंख बंद करके पैसे डालते रहेंगे, जब मार्केट ऊपर है मार्केट नीचे है, ठीक है, बट वो बहुत ऑर्डिनरी रिटर्न्स हैं। इतना थोड़ा बहुत तो आप ऊपर नीचे अपने आप को कीजिए ताकि आप बेटर रिटर्न्स देख सके अपने पास। ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। झटका आया है, अपने पैसे जो हैं, जो आपने सेव करके रखे थे या होल्ड करके रखे थे, वो डालिए। अगर आपने नहीं होल्ड किए हैं तो प्लीज़ मेरी ये सलाह मानिएगा और अगली बार के लिए इसको रखिएगा। ओके। चलिए आते हैं अभी आप हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, जो कि है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक क्यों गिरा और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एच डी एफ सी बैंक इसलिए गिरा क्योंकि कोई एक अननोन, जिसको हम नहीं जानते डेली बेसिस पे, जिसके बारे में बात नहीं करते, एक कंपनी है जिसने उसकी रेटिंग नीचे गिरा दी। ठीक है। कुछ छोटे मोटे टेक्निकल चीज़ें उसने पढ़ी और उसने नीचे गिरा दी। ठीक है। देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी में आपको ये देखना है सबसे पहले कि कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस की इशू की वजह से तो उसके प्राइस नहीं गिर रहे हैं। क्योंकि अगर वो है तो आप किसी भी प्राइस पे बेच दीजिए और बढ़ जाइए आगे, बिकॉज उसके बाद वो कंपनी कभी आगे नहीं जाने वाली। से फॉर एग्जांपल के तौर पे, किसी कंपनी का सीईओ है जिसने कुछ गलत काम किया और वो जेल जा रहा है, या किसी कंपनी में टैक्सेस नहीं भरे, दैट इज़ अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, मे बी। ठीक है। इफ़ इट इज़ अ डेलिबरेट अटेम्प्ट और ये प्रूफ हो जाता है, आई डोंट थिंक सो दैट कंपनी इज़ गुड इनफ। ठीक है। वेरएज हम अगर एच डी एफ सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, द मैनेजमेंट इज़ अमेजिंग। एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसने प्रूव किया हुआ है दैट कंपनी इज गुड। अगर उसके जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो कंपनी बनाई है और वो अब है नहीं, डजेंट मैटर, कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, इतने सारे लोग होंगे कंपनी में कि अभी कोई एक आदमी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इट इज़ नॉट अ सिंगल मैन ड्रिवन कंपनी एनी मोर। ओके। तो रीज़न यही था कि किसी ने रेटिंग गिरा दी, तो किसी ने बेच दिया, किसी फंड मैनेजर ने बेच दिया, किसी फंड ने बेच दिया, इंस्टीट्यूशन ने बेच दिया, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिर गया। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर के पास न्यूज़ हमेशा लास्ट में आती है। हमेशा रिटेल इन्वेस्टर पैसे खोता है। ठीक है। अगर उसके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको नहीं पता उसको क्या करना है। ठीक है। अगर
कोई ऐसा बंदा होगा जिसको नहीं पता क्या करना है, अरे मार्केट में मेरा HDFC बैंक का प्राइस नीचे जा रहा है, फटाफट बेच देगा 4% 10% क्या भी, जो भी लॉस में है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अ, कभी भी आपको ये समझना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप कोई भी स्टॉक लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं। उसको पूरा स्टडी कीजिए, उसकी बेस अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस स्टॉक में ट्रस्ट कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। सो आते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर किसी ने रेट गिराया है, उसकी वजह से प्राइजेस नीचे गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपको ज़रूर लोड करने चाहिए और शेयर्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेर यू गेटिंग शेयर्स एट अ बेटर प्राइस। ठीक है। वो टाइम नहीं है, वो टाइम गए जहाँ पे प्राइस ऊपर रहते हैं, आप ऊपर खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं। ठीक है। दैट इज़ नॉट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर जो कि लंबा समय देख रहे हैं किसी स्टॉक के साथ, 3 5 10 साल। ठीक है। अगर आपका लंबा व्यू है, आपको वेट करना होता है कि कब थोड़ा सा झटका है मार्केट में, मैं कब पैसा डालूं, कब स्टॉक नीचे आए, कब मैं और पैसा डालूं। दैट इज़ हाउ द बेसिक सिनारियो वर्क्स, और या तो आप शुड वर्क फॉर यू। ठीक है। तो अगर आप ऐसे नहीं करते थे तो प्लीज़ समझिए और आगे से ऐसा करिए। ओके। रही बात किसी को अगर फ्रेश एंट्री लेनी है, देखिए मैं काफ़ी टाइम से ये बोल रहा था कि HDFC, कोटक बैंक काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे चल रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट अब HDFC में और थोड़ी अच्छी गिरावट आई है, प्राइस और अच्छे हो गए हैं। मेरे हिसाब से इसमें फ्रेश एंट्री भी आप कर सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करके करना चाहते हैं। देखिए, फ्रेश एंट्री में भी आपको 2 या 3 दिन में आपके अपने फंड्स डिप्लॉय कीजिए। ठीक है। एंड फिर वेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन HDFC बैंक में आपको अभी पहले भी बोला था, फिर भी रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि इट्स अ कंपनी विच इज़ अ वेरी ह्यूज कंपनी। इट कैन नॉट मेक यू रिच इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक ऐसी कंपनी है जो आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल अपने पास रख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 10 स्टॉक हैं, 15 स्टॉक हैं, सारे मिड साइज अगर आप खरीदते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की। अगर आप 2 3 लार्ज कैप रखते हैं, उसमें अच्छा एलोकेशन रखते हैं, तो गिरते टाइम वो ज़्यादा गिरेगा नहीं, बढ़ते टाइम ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। बट आई थिंक बुफे साहब ने बोला था, वॉरेन बुफे साहब ने, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू सेव योर मनी। ओके, देयर आर 2 रूल्स, save your money. The second rule is do not forget rule number 1. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने पैसे आप होल्ड करके रखिए, बचा के रखिए। रिस्क लेते हैं बट देयर इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड रिस्क। आँख बंद करके रिस्क नहीं ले सकते आप लोग। ठीक है। सो ये बात है। तो HDFC में क्या हुआ है, क्यों रेट्स गिरे हैं, आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास है, और आपको क्या करना चाहिए अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो सारे जवाब दे दिए मैंने। अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में बात करना है, अगर आपको कुछ भी बात करना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ पूछ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय।